हेलो एवरीवन, नमस्ते। पीपल अपस्टेयर्स कुछ पाउंडिंग कर रहे हैं, कूट रहे हैं। सडनली अभी मैंने वीडियो ऑन किया तो तभी वो आवाज़ कर आ रही है या कर रहे हैं। मुझे तो ऐसे ही कहना था, तभी वो आवाज़ कर रहे हैं, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे डायरेक्ट निकल जाते हैं अपने अंदर से बिना सोचे समझे। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसका मतलब है, बट डायरेक्टली वो वर्ड्स कह देते हैं ना, उसका मीनिंग बदल जाता है। तो मेरे सेंटेंसेस में पॉजेस इसीलिए रहते क्योंकि मैं बहुत सारे वर्ड्स रेक्टिफाई करती हूँ, क्योंकि डायरेक्ट जो हम कहते हैं वो शायद अंदाज़ा लगा रहे हो, इसीलिए पॉज लेकर के करेक्ट करके स्टेटमेंट में कहती हूँ। और मैं डायरेक्टली वीडियो ऑन करके स्टेटमेंट्स कहती हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग करती हूँ। उसी वक्त सोच करके बना करके बातें करती हूँ पीछे। ओके, स्क्रीन पर अगर कुछ आ जाता है ना तो ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट का इशू हो जाता है। और मैंने बहुत अच्छे वीडियो बनाए हैं इसके पहले, बहुत अच्छे शब्द बताए हैं जिससे हम अपने अंदर बहुत सारे बदलाव ला सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए, अपने जीवन में सुधार लाने के लिए कौन सी बातों से हम सीख सकते हैं, अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं, ताकि हमारे अंदर हमारी अच्छाई रहे और हमारी अच्छाइयों से हम आगे बढ़ें, हमारी अच्छाइयों से हम प्रोग्रेस करें, हमें ऐश्वर्य मिले, ब्लेसिंग्स मिले। इसीलिए सारे वीडियोस मैं जो बनाती हूँ उसमें बहुत सारी बातें ऐसे बताती हूँ कि हमारे अंदर कौन से पॉइंट्स हैं, कौन से एरियाज़ हैं जिस पे हम ध्यान दे सकते हैं। हम अच्छे हैं तो ज़्यादा मीठा इतना भी अच्छा नहीं होता। हम बुरे हैं तो हमें अब बदलाव की ज़रूरत है, अच्छे बनने की ज़रूरत है। इसी बात पर पिछला वीडियो मैंने बनाया था। और नियर अराउंड सारे वीडियोस डेली सिचुएशन के ऊपर मैं बनाती हूँ, सोच करके, विचार करके। अगर हमारे ऊपर ये परिस्थिति अभी आई है, उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे डील किया, और फिर उसके ऊपर और सोचती हूँ और फिर और वीडियो बनाती हूँ। बहुत सारी बातें सोचते हैं लेकिन जब वीडियो बनाते हैं तब तक याद रहनी चाहिए। तो कभी कभी मैं तुरंत लिख लेती हूँ, और ज़रूरी ना हो कि हम जो बता रहे हैं वो पूर्ण है। हम खुद अपने टीचर हैं, हमारे ऊपर जो बीत रही है घर में, उसके बारे में दूसरे आपको कितना ज्ञान दे सकते हैं, कितना करेक्ट कर सकते हैं, वो वहाँ मौजूद नहीं है। आप स्वयं मौजूद हैं, आप खुद वहाँ खड़े हैं, आपके शूज़ में, आप उस परिस्थिति में खुद खड़े हैं। आप अपने टीचर खुद हैं। मेरा मकसद बहुत सारे वीडियोस बनाने का ये है कि हम कहाँ रुक जाते हैं, कहाँ ठहर जाते हैं,
कौन सी बातें हमें रोक देती है, कौन सी बुरी आदतें हमें टर्न कर देती है, कौन सी बुरी बातें हमें परेशान कर देती है, कौन सी बातें कहकर हम खुद पश्चाताप रखते हैं, कौन सी बातें नहीं कह करके फिर सोचते हैं हमें कह देना चाहिए था। तो बहुत सारे बातें हैं जो उस गैप में है, जिसे मिसअंडरस्टैंडिंग के बिटवीन में होता है ना, मिसकम्युनिकेशन। हमने कहा, उन्होंने कुछ और समझा, उन दोनों के बीच में जो गैप है उसमें ये सारी बातें हैं। तो हमें यही समझना है, अगर हमारे घर में खुशियों की बहार है, अच्छी बात है, लेकिन हमारे घर में अनबन है, कोई एक पूरे माहौल को ख़राब कर देता है, कोई पूरे माहौल को अच्छा कर देता है, ये ना हो, वो ना हो, तो परिस्थिति कितनी बदल जाएगी। किसी के नहीं रहने से कितना फ्रीडम फील होता है और किसी के नहीं रहने से कितना तनाव महसूस होता है। तो कौन है ऐसे लोग, आपको अपने बीच में ढूंढना है। और ये तो हमें खुद पता है, हम खुद इतने सतर्क हैं कि कौन है हमारा सेवियर, कौन हमें बचाने वाला है और कौन हमें परेशानी देने वाला है। कौन है ऐसा जिससे हमें खुशी मिलती है, हर तनाव दूर हो जाते हैं, हर झगड़ों की उलझन को सुलझा देते हैं, हमेशा सही शब्द दे करके बातों को संभाल लेते हैं, घर में झगड़े होने नहीं देते। कौन है ऐसा जिसके एक शब्द भी वार लगते हैं, उसके हर बातें नुकीले लगते हैं, अच्छे शब्द भी टॉन्ट लगते हैं, थैंक यू भी भारी लगते हैं। कौन है ऐसा इंसान, कौन है ऐसे दोनों इंसान, एक अच्छा और एक बुरा। अच्छा हर जगह अच्छा नहीं कर पाएगा, बुरा हर जगह बुरा नहीं कर पाएगा। अच्छा हर जगह नहीं पहुंच पाता, इसलिए हर जगह अच्छा नहीं कर सकता। वो आपके लिए हर जगह खड़ा नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं आपको खुद अपने लिए खड़ा होकर बोलना है, खुद समझना है, खुद लड़ना है। या उनकी क्वालिटी सीख लो, उनके जैसा बनना सीख लो, अपनी लड़ाई खुद लड़ो, उनका बोझ कम कर दो। वैसा बनना मुश्किल है क्योंकि वो इंसान दूसरा है, लेकिन अगर वो 20 है तो हम 19 तो बन सकते हैं और अपने घर में ही भलाई, खुशियाँ ला सकते हैं। बस थोड़े तौर तरीके सीखने हैं, बस वैसे गुण सीखने हैं, बात करने की कला, कम्युनिकेशन। ऐसा नहीं है कि हम सुधार नहीं सकते। भगवान की देन है, हमारे पास आवाज़ है, हम उस पर कभी भी निखार कर सकते हैं। शब्द अच्छे चुन लीजिए, बोलने का सही तरीका चुन लीजिए, बात करने का तरीका सीख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। आप भी वो इंसान बन सकते हो। बस आपका रैंक 19 हो जाएगा और वो एक कदम आगे होंगे, वो 20 होंगे।
लेकिन आपकी मेहनत रंग ला सकती है। आप वो बन सकते हो जिसे कोई रैंक की भी ज़रूरत नहीं है, जिसे परखने की ज़रूरत नहीं है, जिसे देखते ही सब कहेंगे ये हीरा है। इस उन आपके गुण ही दुनिया को बता देगी आप ही है खुद वो जौहरी जो हीरा तुल्य है। अब रही बात दूसरों की जो नहीं सीखना चाहते हैं, ऐसे तो कई लोग हैं, लेकिन जो सोचते हैं कि हम सीख चुके हैं इसलिए नहीं सीखना चाहते हैं, वो गलत सोचते हैं। हर दिन हम नया सीखते हैं क्योंकि बदलाव हम में ज़रूरी है, समाज को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, हमें भी अच्छा रहना ज़रूरी है क्योंकि इससे हमारा ही बोलबाला होगा। हम अच्छे रहेंगे सबसे, हमें और क्या चाहिए। क्यों हम बुरा रह करके अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारे, तीखा बोले, कड़वा बोले। टेस्ट सिर्फ खाने में ठीक लगता है, ज़बान के शब्दों में नहीं, क्योंकि ये भारी पड़ता है। जिस इंसान पे ये भारी बोल पड़ेंगे वो देगा तुमको 4 गुना। इसलिए अपनी ही जिम्मेदारी पर रहिए तीखा कड़वा, टेस्टलेस या नहीं बदलने वाला, परमानेंट। अपने आप को मत सोचिए कि मैं कभी नहीं बदलूँगा, मुझे कोई नहीं बदल सकता, मैं ऐसा ही हूँ। मुझसे सब डरते हैं क्योंकि मैं कड़क हूँ। मेरे आगे सब झुकते हैं क्योंकि मैं पॉलिटिशियन हूँ। मैं इसीलिए पॉलिटिक्स में हूँ कि सब मुझसे डरे। आप ये समझिए, आपने आगे क्या बना रखा है और पीछे क्या है। पीछे यही बात है कि आप पॉलिटिक्स में इसीलिए हो ताकि लोग आपसे डरे। लोग आपके पोजीशन से डरते हैं, तब आवाज़ से नहीं। और हम लोगों का कल्चर ऐसा है, हम लोगों की सीख ऐसी है कि हम लोग बहुत सारे पोजीशंस को, बहुत सारे जैसे हम कहते हैं बड़े छोटों का मान, अपने से बड़ों का, वो भी जैसे एक पोजीशन हो जाता है ना, इसीलिए हम रखते हैं। ये कभी मत समझना कोई भी इंसान कि कोई किसी से इसीलिए डर रहा है क्योंकि वो निर्बल है, दुर्बल है, गरीब है। उठा सकता है वो कदम, वैसा ही जैसे तुमने किया वार। डरता है तुमसे नहीं, हालात से, उस मार से जो बाद में पड़ेगी क्योंकि वो गरीब है। इसीलिए वो डरा है। तुमने सिचुएशन का फ़ायदा उठाया, तुमने वार किया। ये मत समझो कि तुम बच जाओगे, क्योंकि जिसको भी डर नहीं है वो तो तुम्हें देख रहा है। परमात्मा तुम्हें देख रहे हैं, वो तुमसे नहीं डरते हैं। परमात्मा के मैसेंजर्स, एंजल्स इसी धरती पर है, वो तुम्हें देख रहे हैं। इसलिए बुरा रहना नहीं चाहिए, सीख लो, ये ज़रूरी है। आए दिन मीडिया में, न्यूज़ में, वीडियोज़ में बस यही दिखता है, सब लोग भ्रष्ट है, बुरे हैं, आतंकवादी हैं। सब लोग, किसने किसको बनाया है? अरे हमें देखो, हम बहुत अच्छे हैं, बस घर में चुप बैठे हैं। अब आए हैं व्लॉगिंग करने, इसका मतलब ये नहीं कि अच्छे लोग कम हो गए हैं और आप अपना
अत्याचार करो, चाहे हमारे देश में कोई अत्याचारी हो, चाहे कि कहीं भी कोई अत्याचारी हो, सब इंसान है। मेरे पास तो बस एक कोड वर्ड है कि सब इंसान सांस लेते हैं। तो अपने कोड वर्ड को याद रखो, सांस हर कोई इंसान लेता है। तुम्हारे हक में ज़मीन या पैसे कितना भी होगा, लेकिन भगवान ने अगर सांसें ही खींच ली, क्या कर लोगे? अपना ताकत और बल से सांस नहीं ले पाओगे, नहीं ला पाओगे, कोई तुम्हें नहीं दे पाएगा। क्योंकि छीनने वाला कौन है? द मोस्ट पावरफुल। इसीलिए अच्छा रहना ज़रूरी है। मत समझो किसी को कम। अपने आप को तो तुम समझते ही नहीं हो, लेकिन दूसरों को कभी मत समझो कम। सिर्फ पैसे है उसके पास कम, अकल, शरीर, मन, बुद्धि, संस्कार से नहीं है कमी, सब है उसके पास। सिर्फ तुम्हारे तरह नहीं है बोल बचन। अपने हाथ सही जगह उठाता है, कर्म करता है, मेहनत की रोटी खाता है, नहीं हाथ उठाता किसी पर, वो अत्याचारी नहीं है। याद रखना है इंसान, हे मानव, तुम लोगों को बहुत वार्निंग मिल चुकी है। तुम लोगों का ही अज्ञान तुम पर भारी पड़ेगा। देख लो क्या होने वाला है। बुरे इंसानों के लिए इतना लंबा चौड़ा ज्ञान काफ़ी है, क्योंकि बोलने वाले बहुत हैं, लेकिन मेरा कहना भी ज़रूरी है। कल सब कहेंगे आपने तो कुछ नहीं कहा, ये हुआ वो हुआ। मैं कहूँगी मैंने कहा, तो वो कहेंगे हमने कहा। इसीलिए अपने मुख से भी बोलना ज़रूरी है, क्योंकि चाहे ज्ञान उसी भगवान ने हमें दिया है, वही सब में कह रहे हैं अत्याचार मत सहो। मैं भी सोचूंगी कि मैंने पास ऑन किया, मैं दूसरों का वेट कर रही थी जो मुझसे पावरफुल हो, जो मुझसे ज़्यादा कम्युनिकेटिव हो, जिससे बोलना आता हो। लेकिन मैंने ये सीखा है कि कम ही सही, लड़खड़ा कर ही सही, एररफुल ही सही, लेकिन सबको बताओ कि मैंने कहा। मैं आपके लिए इन शब्दों से ही खड़ी थी, मैंने आप लोगों के लिए सोचा। अच्छे इंसान के लिए भगवान सोचते हैं, हम भी सोचते हैं। अभी थोड़ी कमज़ोरी है, लेकिन इन्हीं शब्दों से आप लोगों के लिए अच्छी दुनिया लाना मेरा भी कर्तव्य है, ये ज़रूरी है। क्योंकि परमात्मा ने, शिव बाबा ने यही कहा है, अच्छे लोग ही नई दुनिया का निर्माण करेंगे। मैं भी उनमें से हूँ, पिलर मुझे भी रखना है। इसलिए अब मैं कहती हूँ, मेरे कहने से ही दुनिया बदलेगी, इसीलिए मैं कह रही हूँ। क्योंकि मेरे हर शब्द, हर अच्छी बातें, हर अच्छे बोल से सब आगे बढ़ेंगे, और जिन लोगों को कहा गया है बुरे मत रहो, उन लोगों के लिए ये हर्डल बनेगा। यही है नींव शब्दों की जो नई दुनिया बनाती है। अच्छे बोल सब कहते हैं, लेकिन थोड़े बोल वो भी कहने हैं जो हक के लिए कहे जाते हैं। Thank you all. With this I end my video over here. See you in next video.